हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर स्थित है। विद्यार्थियों, कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी अर्थात अवतलता एवं उत्तलता के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको किसी बिंदु के सापेक्ष कैसे चेक किया जाता है। जैसे ये बिंदु है P और ये अपना कर्व है, ये वाला ये कर्व है, तो इसकी माना ARB, AR यहाँ है, ARB किसी वक्र का कोई चाप है तथा P कोई अन्य बिंदु है। P के सापेक्ष बिंदु A तथा P की स्पर्शिका है। यहाँ पर स्पर्शिका खींच दो और यहाँ पर खींच दो, PAPB खींचो। P से यहाँ से यहाँ पर खींच दो और यहाँ से खींच दो, ये स्पर्शिकाएं खींच दी। बिंदु P तथा चाप और स्पर्शरेखा के मध्य बिंदु P तथा चाप, देखो आराम से, ये P है और ये स्पर्शरेखा एक है और एक है और ये चाप। बिंदु P से चाप के बिंदु A तथा B पर स्पर्श रेखाएं PA एवं PB, PA एवं PB खींचो। बिंदु P तथा चाप और स्पर्श रेखाओं के मध्य बिंदु P, ठीक है, तथा चाप और स्पर्श रेखाओं के मध्य, ठीक है, स्थित अन्य बिंदुओं के सापेक्ष ARB क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। भाई फिर से समझिए इन्होंने क्या कहा है। ARB वक्र है, P पर P कोई अन्य बिंदु है, ये रहा यहाँ पर, और P से चाप के A और B, ये A और B को मिला दिया, स्पर्शिकाएं PA BB है। बिंदु P पर चाप और स्पर्श रेखाओं के मध्य, ये स्पर्श रेखाएं के मध्य और ये जितने भी बिंदु हैं इसके अंदर, इनके सापेक्ष ये ARB क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। और इसके जो रिमेनिंग भाग है ये बड़ा, यह उत्तल कहलाएगा। अब किसी रेखा के सापेक्ष हमने कोई स्थिति ज्ञात करनी हो, सपोज करो हमारे को ये दे रखा है किसी सरल रेखा के सापेक्ष, माना दिया हुआ वक्र C है, ये रहा हमारा वक्र C है, तथा L रेखा है, माना वक्र पर कोई बिंदु P है, ये P, इस पर कोई बिंदु है, तो वक्र को P पर L के सापेक्ष, सबसे पहले आप क्या करो, माना L सरल रेखा है, माना वक्र पर कोई बिंदु P है, ये P है, जहाँ से रेखा नहीं गुजरती है। वक्रों को P पर, वक्रों को P पर L के सापेक्ष, इसके अनुसार अवतल या उत्तल कहलाएगा। ये ध्यान दो, हमने यहाँ पर ये इसके ऊपर कोई पॉइंट लिया P के दोनों ओर फैला हुआ एक छोटा चाप उस न्यून कोण के पूरी तरह भीतर है। अगर ये अवतल कब कहलाएगा? जब ये पूर्णतया ये अंदर है। और ये उत्तल कब कहलाएगा? जब ये पूर्णतया बाहर है। इस स्थिति के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कितना आसान सा हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये इस लाइन के सापेक्ष इसकी वो निकालनी है, कर्व की, पता ना उत्तल है का उत्तल है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पर कोई टेंजेंट खींचो, ये थीटा बन गया। अब आपको क्या करना है, अगर ये पूर्णतः बाहर है तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। और अगर ये पूर्णतः अंदर है इसके, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। अब x अक्ष के सापेक्ष उत्तलता एवं अवतलता का
परीक्षण, ये ध्यान दो, एक्स अक्ष के सापेक्ष। अब ये एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या कहलाएगा, कोई भी वक्र है y बराबर एफ एक्स के ऊपर कोई बिंदु पी है तो वह उत्तल कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। अब अपन हर एक का कर्व बनाने से रहे, तो अब गणितीय परीक्षण क्या कहलाता है, गणितीय परीक्षण ये कहलाता है कि ये कंडीशन हो जाएगी हर एक स्थिति में, ये y d2y बाई डी एक्स टू अगर ग्रेटर देन जीरो तो उत्तल होगा, y d2y बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो तो वो अवतल होगा। ये आपको रिमेम्बर रखना। उसके बाद में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी वक्र के बिंदु P पर किसी रेखा L के सापेक्ष एक ओर तो वह उत्तल हो और दूसरी ओर क्या हो, अवतल हो, तो P को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आ गया, जैसे ये आ गया, तो ये जैसे ये मैं बताता हूँ, ये आ गया, तो ये आ गया, तो ये इसका क्या कहलाता है, ये इस पॉइंट के जब ये इधर तो अलग है, इधर उधर अलग है, एक तरफ उत्तल हो और एक तरफ अवतल हो, तो ये ऐसी स्थिति में जो बिंदु कहलाता है वो नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। इसको आप परीक्षण पता कैसे चले, वक्र पर कोई बिंदु P नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है यदि P पर d2y बाई डी एक्स टू जीरो और d2y बाई डी एक्स क्यूब क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान दो, ये बात d2y बाई डी एक्स टू क्या हो, जीरो, तथा d3y बाई डी एक्स क्यूब क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम नति परिवर्तन बिंदु पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास में एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्स के मानों का परास ज्ञात कीजिए जिनमें निम्न वक्र की ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर अवतल नति परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले y निकाल लिया, dy बाई वाई दिया ही है, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू निकाल लिया। अब x लेस देन वन पे ये क्या है, x लेस देन वन पे ग्रेटर देन जीरो है, x इक्वल टू वन पे जीरो है, वन और टू के मध्य ये इन्होंने जीरो बता रखा है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। फिर आपको x इक्वल टू टू पे जीरो होना चाहिए और x ग्रेटर देन दो पे ये x ग्रेटर देन दो पे ग्रेटर देन होना चाहिए। ये चेक करने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई ये इन्होंने सही लिखेंगे, तो इस हिसाब से उत्तल अवतल प्राप्त कर लेंगे। नति परिवर्तन बिंदु समझ लो, नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु पे तीसरा डेरिवेटिव निकाला जाता है और x बराबर वन और टू पे ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये x बराबर वन और टू क्या हो गए, नति परिवर्तन बिंदु हो गए। इसके बाद में ये आपका एक और सवाल आ गया, नति परिवर्तन बिंदु निकालना है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, दूसरी बार कर लिया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन को जीरो किया, तो ये आ गया पॉइंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग y निकाल लिया तो ये पॉइंट्स आ गए। तो d2y बाई डी एक्स टू शून्य होता है। यह सरलता से देखा जाता है कि इन बिंदुओं पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या होगी, नति परिवर्तन बिंदु होगी। फिर इसके बाद में जैसे ये आ गया हमारे पास में निम्न वक्र के नति परिवर्तन बिंदु याद कीजिए, ये आ गया y डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे।
ये पॉइंट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास में ये पॉइंट आ जाएंगे। तो ये क्या आ गए, नति परिवर्तन बिंदु। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। ये हालांकि इसका थोड़ा पार्ट ऑफ है। सिद्ध कीजिए कि y बराबर सी साइन एक्स बाई ए, एक्स एक्स के सापेक्ष प्रत्येक बिंदु पर निरति परिवर्तन बिंदु है। एक्स एक्स पर वो बिंदु निकाल लिए पहले, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या करना है, शून्य करना है। और ये डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इन पॉइंट पे क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। अतः वो सारे एक्स बराबर ए एन पाई पे क्या हो गए, नति परिवर्तन बिंदु हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम जो थी आपकी, इसमें ये थोड़ा आपको एक बार चेक करना है, थोड़ा सा एक में डाउट लग रहा है। और इस तरीके से हम नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का अध्ययन कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आपको ये नति परिवर्तन बिंदु समझना है। उत्तलता की परिभाषाएं पूछी जाती है, तो ये आपको बतानी है। पॉइंट के सापेक्ष, लाइन के सापेक्ष, फिर एक्स एक्स के सापेक्ष चेक करना हो, तो ये आपको कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखनी है। और उसके बाद में नति परिवर्तन बिंदु है, तो नति परिवर्तन बिंदु ये होता है भाई, एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल हो पॉइंट के सापेक्ष, तो ये कंडीशन आ जाएगी, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड डी क्यूब बाई बाई डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से उसके बाद में ये आपके पास में एग्जांपल्स, इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिफोर ईयर्स में आई हुई प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, अनसॉल्व एग्जाम्पल करने चाहिए, अनसॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।